सभी प्रेमी आत्माओं को मेरा प्रेम नमन, सादर वंदन, अभिनंदन। आज हम बात करते हैं साधना में पवित्रता शुद्धता की। जब आप नवरात्रि आदि पर्व में साधना करते हैं या नैमित्तिक साधना भी करते हैं, साधना के पूर्व यदि सुबह या शाम को जब साधना करते हैं, सुबह तो आप स्नान करते हैं, उसके बाद में आपकी पूजा के वस्त्र अलग होने चाहिए। नाभि से ऊपर वस्त्र पैंट या नाभि से ऊपर वस्त्र शर्ट हो सकता है, टी शर्ट हो सकता है, मगर नाभि के नीचे जो वस्त्र है वो हमेशा पवित्र होना चाहिए। अधो वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार के उसके ऊपर वीर्य या रज कभी गिरा हुआ है तो वो कभी भी साधना में उपयोग में नहीं आएगा, वो निषेध है। यदि उसमें पहन के यदि आप तीव्र कोई मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, हो सकता है उसके विपरीत परिणाम भी आपको भोगने को मिले। साधना और भक्ति बहुत अलग चीज़ है। साधना मतलब पवित्रता, शुद्धता, नियम, रेगुलेशंस सब इस पर लागू होते हैं। जब आप भक्ति करते हैं, जब केवल नाम जप करते हैं, उसमें कोई भी नियम से आप परे होते हैं, वो प्रेम का मार्ग है। मगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ, श्री हनुमान चालीसा पाठ, श्री बजरंग बाण पाठ आदि पाठ आप यदि कर रहे हैं तो उसकी पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखें, नहीं तो नकारात्मकता, उसके विपरीत परिणाम भी आप भोगने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, जब भी किसी भी पाठ साधना करें तो आपको एक पास एक मार्गदर्शन व्यक्ति होना चाहिए जिसने ये पूर्व में साधना कर रखी है और उसके परिणाम उसके जीवन में सकारात्मक आए। दूसरा, आप भगवती की विशेष साधनाएं करते हैं, भगवती के मंत्र जाप करते हैं, तो भगवती का ऐसा सर्वोच्च दरबार है जहाँ पर वो माँ के रूप में उतना ही करुणामय है, उतना ही उनका दंड विधान उतना ही कठोर है। इस भगवती की आप साधना करते हैं तो आप यदि किसी प्रकार साधना के दौरान आपके से का मल उत्सर्ग हो गया है साधन सुबह स्नान के बाद में, तो उस कंडीशन में आपको नाभि स्नान अवश्य करना चाहिए। नाभि स्नान का मतलब है अपने नाभि से नीचे पैरों तक अपने पूरे शरीर को धोना चाहिए। ऊपर से स्नान न करें, मगर नाभि से नीचे नीचे आप पानी डाल के उसको धोएं, सुखाएं, फिर आप इस साधना में बैठें। तो इसका मेरा कहने का अर्थ है कि साधना को आप एक मजाक, एक प्रयोग रूप में कदापि न लें। शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखें, पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखें, वस्त्रों का बहुत ही ध्यान रखें, स्थान का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि जब इसके नकारात्मक परिणाम आते हैं तो उसको कोई भी प्रार्थना, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं कर पाती, क्योंकि आपने बिना नियम के, बिना विधान के चीज़ें की है, तो उसके परिणाम भी भोगने के लिए आप भागी हैं। तो इसे विशेष ध्यान रखें। साधना में पवित्रता, शुद्धता और संयम। संयम, आँखों का संयम। ऐसा नहीं है आप साधना कर रहे हैं, यूट्यूब में कुछ भी चलचित्र आ रहे हैं, कुछ भी फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, काम उत्तेजक, वो आपके मन पे उसकी छाप होती है, उसका प्रभाव आपके शरीर पर होता है और जिसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। इसके लिए साधना के दौरान साधना के परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त शुभ भी आते हैं, मगर शुद्धता, नियम और पवित्रता की आवश्यकता होती है। प्रेम नमन।